खुदावंद यीशु मसीह के अज़ली अब्दी जलाली नाम में आप तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं पादरी मती करामत होशाना टेलीविज़न पे प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ। अज़ीज़ो, बाइबल मुक़द्दस के अंदर ईमान से मुराद है इत्माद, भरोसा, इत्क़ाद, यकीन और तवक्कुल। यकीनन जब हम खुदा पर तवक्कुल रखते हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह पर हम भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर बहुत बड़े बड़े काम होते हैं और खुदा हमें अपनी खिदमत के लिए चुन लेता है। तो हमारी होशाना टेलीविज़न की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम ऐसी शख्सियात को अपने प्रोग्राम्स में बुलाएं जिनको खुदावंद ने चुना है, जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं। तो ना सिर्फ खुदा ने उनको चुना है बल्कि उनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम भी किए हैं और खुदा उनके वसीला से भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर शाहिद गिल, जिनका तल्लक ईसा नगरी शेखपुरा FGA चर्च से है। तो खुदा इनको बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, खुदा के ये नौजवान खादम हैं। पिछले साल इनको दिल की प्रॉब्लम हुई तो इनका बाईपास हुआ, दिल के 3 वॉल्व बंद थे। तो मैंने देखा कि सख्त बीमारी के अंदर खुदा के बंदा ने खुदा को नहीं छोड़ा। जी पारी साहब, आज हम आपको प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर मती करामत साहब। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ होशना टेलीविज़न के लिए, जिनका आगाज़ शेखुपुरा से हुआ और खुदावंद इस टेलीविज़न के वसीला से पूरी दुनिया में, मुल्क पाकिस्तान में अपने जलाल को जाहिर करने को है। बहुत अच्छा लगा है। आज हम खुदावंद के हजूर ईमान की गुफ्तगू के बारे में गुफ्तगू करने को हैं। प्रेज गॉड। पारी साहब, बड़ी आपने खूबसूरत बात की होशाना टेलीविज़न की बाबत। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शेखपुरा में पहला टेलीविज़न है जो ऑन एयर है और खुदा का शुक्र है कि शेखपुरा की सरजमीन को खुदा पूरी दुनिया में अंजील के पैगाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो पारी साहब, मैं चाहता हूँ आप नाजरीन को बताएं कि आपने बचपन के अयाम के अंदर, जब आप अभी छोटे थे, तो ईमान कहाँ से सीखा? कौन सी ऐसी शख्सियात थी जिनसे आप मुतासर हुए और आप खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोवर बने? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ऐसा लगता है जैसे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बर्थ जो है उससे पहले मेरे वालिद साहब और मेरी वालिदा मोहतरमा जो खुदावंद पर ईमान रखते थे, उनकी शादी के तकरीबन को 3 साल गुज़रे तो अभी तक औलाद नहीं थी। मेरी वालिदा और मेरे वालिद मोहतरम खुदा से दुआ करते थे कि खुदावंद ही हमें औलाद से नवाजेगा। एक इबादत में वो गए और वहाँ पर उन्होंने दुआ के लिए रिक्वेस्ट की खुदा के खादम से कि हमारे लिए दुआ करें कि खुदा हमें औलाद से नवाजे, और साथ ही मेरे नाम का भी इंतखाब किया गया कि शाहिद रखा जाए। ये खुदा का गवाह होगा। वहाँ पर ये मन्नत मेरी वालिदा मोहतरमा ने मानी। एक इबादत के अंदर एक खादम के सामने इकरार किया कि खुदा हमें औलाद दे, और वो औलाद जब खुदा देगा तो उसमें बेटा होगा, तो हम उसको खुदा का खादम और खुदा का गवाह ठहराएंगे। प्रेज गॉड। तो पारी साहब, आपकी वालिदा का ईमान था, तो इबादत के अंदर खुदा के खादम के सामने उन्होंने अपने दिल की पुकार को रखा कि खुदा हमारे ईमान के वसीला से अगर हमें बेटा देता है तो हम उसका नाम शाहिद रखेंगे। तो जब आपकी पैदाइश हुई तो फिर
आपके बाप की, आपकी माँ की क्या फीलिंग्स थी जो उन्होंने आपके साथ शेयर की होंगी वक्त के साथ साथ? उस वक्त जैसे मेरी बर्थ हुई तो फीड करवाते ही मुझे एक खुदा के खादम जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनकी गोद में उन्होंने डाल दिया कि ये आज से रूहानी तौर पर आपका बेटा होगा। और पादरी इकबाल मसीह रांझा साहब, जिनका बेसिकी ताल्लुक तो सांगला हिल से था, और मानावाला चर्च में वो खुदा की खिदमत करते थे FGA चर्च के साथ। प्रेज गॉड। तो पादरी साहब, इसका मतलब है कि आपकी वालिदा मोहतरमा, आपके वालिद खुदा के हजूर ईमान के साथ दुआ करते रहे कि खुदावंद हमें औलाद दे। तो जब खुदा ने ये खुशी उनको दी, पेट के फल के तौर पे औलाद बख्श दी, तो खुशी की इंतहा ना रही। उन्होंने कहा अब ये जो बच्चा है ये हमने खुदा की नज़र ही खार देना है, ये ज़मीन पर खुदा का काम ही करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और खुदा का शुक्र हुआ कि मैं पादरी साहब की गोद में बढ़ता फलता गया और बचपन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। बचपन आपका शेखपुरा के कौन से इलाका में गुजरा, और आप ईमान के तजर्बात को बताएं जो बचपन के याम ने आपने लिए और जिनको आज तक पनाए हुए हैं। बताना चाहता हूं कि हमारा आबाई गांव जो है मानावाला के करीब एक गांव है वाड़ानहाला। वहाँ FGA चर्च बड़ा गर्मजोशी के साथ खुदा की बिशारत के लिए तैयार किया गया, तामीर किया गया। वहाँ बड़ी बड़ी कन्वेंशंस, बड़े बड़े खुदा के खादम आते और खुदा का कलाम सुनाते। और हमारे पादरी साहब, जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उन्होंने बहुत खुदा का काम किया और उनके तजर्बात मेरी ज़िंदगी में आते रहे, क्योंकि मैं पादरी साहब के बचपन से साथ साथ था और उनकी गोद, उनके ज़ेरे साए में मैंने खुदावंद के कलाम की बातों को सीखा। फिर संडे स्कूल से मैंने आगाज़ किया। चर्च में मेरी बहुत ज़्यादा गर्म जोशी के साथ अटेंडेंस रही। हर इबादत में, बच्चों की इबादत में भी, बड़ों की इबादत में भी, वोमेन की इबादत में भी, मैं हर इबादत में हिस्सेदार होता। यानी कि जो ख्वाहिश थी आपकी वालिदा की, आपके वालिद की कि हमारा बेटा खुदा के लिए ज़िंदगी बसर करे, तो आप भी अपने बाप की नसीहत पर, अपनी माँ की नसीहत पर आपने अपना ध्यान भी लगाया, कान भी लगाए और अपनी ज़िंदगी का फोकस खुदा के राह पे यीशु मसीह में कर दिया और इबादत, संडे स्कूल में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो इसके बाद, इन सारी बातों के बाद, जो आपकी ईमान की तक़वियत थी, इसके वसीला से आपके घराने में क्या तब्दीली आई? मेरे घराने में तब्दीली ऐसे कि मेरे वालिद साहब चर्च के एल्डर थे और मेरी वालदा खादमों की बहुत इज़्ज़त और ख़िदमत गुजारी करती, उनके खाने के लिए इंतज़ाम करते। मेरे दादाजी और मेरी दादी जी चर्च में उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत थी। ख़जानची की खिदमत करते थे मेरे दादाजी, और मेरी दादी जी एवरी डे चर्च में खाना बनाकर पादी साहबान के लिए लेकर जाती। और इसी तरह खादम भी हमारे घर में आते और उनकी वजह से हर रोज़ हमारे घर में इबादत होती और जितने भी गांव के नौजवान लोग थे वो हमारे घर में आकर वक्त गुजारते। और उस वजह से हमारा घर जो है वो गांव के अंदर बड़ा बारौनक होता, बड़ा एवरी टाइम जो है वो हमारे घर में तबले की, ढोलक की आवाज़ जो थी वो बाहर तक जाती, खुदा की हम्द की आवाज़ सदा चार दीवारी से गूंजती रहती। तो ये बड़ी एक खूबसूरत बात है कि आप अपने घर को हमेशा खुदा के खादमीन के लिए खोल के रखते कि आएँ, हम इबादत करें, हम परस्तिश करें, हम दुआएं करें। तो यकीनन आज वही ईमान के वसीला से आपकी ज़िंदगी में बरक़ात हैं कि खुदा ने आपको एक बड़ी खिदमत दी है। तो पादरी साहब,
आप बताएं कि कौन से साल आप सेमिनरी के लिए गए और कहाँ से आपने सेमिनरी की? सेमिनरी से पहले मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि मैं चर्च से पीछे हटा। जैसे चर्च से पीछे हटा और मुझ पर एक बड़ी मुसीबत आई बीमारी के तौर पर, और अबलीसी कूतों ने भी मुझे अपनी गिरफ्त में लिया, और खुदा के खादमों की दुआओं के वसीला से, रिफाकत के वसीला से खुदावंद ने मुझे बहाल किया। ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जैसे करीबल मौत है। यानी कि रूहानी तौर पे भी आप गिर गए और जिस्मानी तौर पे भी आप गिर गए, और खुदा के खदाम ने फिर आपके ईमान की बहाली के लिए आपकी रहनुमाई की। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा पूरा ख़ानदान, मेरी वालदा उस वक्त इस कंडीशन में थी कि उनको खुदा के साथ किए हुए वादे याद आ रहे थे। प्रेज़ गॉड। और मेरी वालदा आहें भर भर कर, आंसुओं के साथ रो रो कर दुआ कर रही थी कि खुदावंद मुझे एक चांस दे। मैं भूल गई थी, मैं कमज़ोर थी, मैं अपने बेटे को उस तरह का खादम नहीं बना सकती थी जो मैंने तेरे साथ वादा किया था। मैं दुनियादारी के ख्यालों में पड़ गई थी। तो खुदा मुझे एक चांस दे दे। और खुदा ने उनकी दुआओं के वसीला से जो उन्होंने ईमान के साथ खुदावंद के हुजूर की, खुदावंद ने मुझे ज़िंदगी दी, अबलीस से छुटकारा दिया, मेरी ज़िंदगी को खुदा ने बहाल किया। प्रेज़ गॉड। और उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर तरीके से फिर से अपनी खिदमत को शुरू किया। 2009 से मैंने खुदावंद की खिदमत करना शुरू की, और मुख्तलिफ जगहों पर मैंने जाकर इबादत करवानी शुरू की। होम चर्चेस में मैं इबादत करवाता रहा और खुदा मुझे इस्तेमाल करता रहा। एक वक्त आया कि एक सेमिनार में मैं गया, और वहाँ पर मैंने ये सीखा कि मुझे बाइबल कॉलेज की तालीम को हासिल करना चाहिए। यानी कि आपकी ख्वाहिश थी कि मैं कलाम मुक़द्दस के और भेद सीखूं, और आपकी ये भूख और प्यास थी कि कलाम सीखने के लिए मैं एक सेमिनरी में जाऊं, ताकि खुदा के कलाम को मैं खुदा के बहुत सारे खादमीन के वसीला से सीखूं जिन पर खुदा ने अपने मुकाशफात खोले हैं। यस। और 2015 में बाकायदा तौर पर FGA बाइबल कॉलेज लाहौर से मैंने तालीम व तदरीस का आगाज़ किया, और 2016 दिसंबर को मैंने ग्रेजुएट होकर 2017 से मैंने फिर शेखुपुरा के अंदर आकर खिदमत का आगाज़ किया। तो पारी साहब, जब आप ग्रेजुएट हुए तो आपके दिल में क्या ख्वाहिश थी कि मैं खुदा के लिए सबसे पहले क्या करूं? मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं खुदावंद के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाऊं, और उन लोगों के पास मैं जाऊं जो खुदा के कलाम से दूर हैं, जो अपने ईमान से हटे हुए हैं, गैर मबूदों के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, और खुदा से अपने ईमान में कमज़ोर हैं। उन लोगों को मैं जाकर तक़वियत दूं, और खुदा ने मुझे इस काम के लिए एक स्पेशल गिफ्ट दिया दुआ का, कि मैं उनके लिए दुआ करूं तो उनके ईमान मजबूत हो। शेखुपुरा में बहुत सारे ख़ानदान खुदा ने मुझे दिए और दे रहा है, बढ़ा रहा है, और वो ख़ानदान जो वाकई खुदा से दूर थे, जब उनको कलाम के बारे में बताया गया कि खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात भी कर सकता है, जिस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, इसी तरह आपकी ज़िंदगी को भी खुदा तब्दील करेगा। और खुदा ने उनके दिलों में, उनकी ज़िंदगियों में ईमान पैदा किया, और वो खुदा पर ईमान लेकर आए। गुड। यानी कि आप जब सेमिनरी से निकले तो आपका पैशन था कि उन रूहों को जीता जाए जो खुदावंद यसु मसीह से दूर हैं, जो खुदा बाप से दूर हैं, उनको खुदा के कलाम के वसीला से खुदावंद यसु मसीह के पास लाएं, ताकि उनकी ज़िंदगियां भी ज़मीन पर मुबारक ठहर जाएं। और ये एक आपका पैशन था, दर्द था, इस दर्द के साथ आप अंजील सुनाते रहें। तो नाजरीन, पादरी शाहद आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत बातें
खुदावंद के खादम के वसीला से हम सब सुन रहे हैं और यकीनन बहुत सारी बरक़ात भी हम ले रहे हैं। तो अब वक़्त है एक ब्रेक का। आप सब देखते रहें होशाना टेलीविज़न। ब्रेक के बाद प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। गॉड ब्लेस ऑल।